हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ईजीट्रॉनिक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग आर्डिनो प्रोजेक्ट विद पीआईआर मोशन सेंसर पे वर्क करेंगे। देखते हैं पीआईआर सेंसर कैसे वर्क करता है। चलिए, ये टेक्स्ट बोर्ड है, ये प्रोजेक्ट है, ये पीआईआर मोशन सेंसर बजर एलईडी आर्डिनो यूएनओ। तो स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, उसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। पीआईआर पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, वैल्यू कैसे देखी जाती है पीआईआर सेंसर। ये जब ज़ीरो हो गई पीआईआर सेंसर की वैल्यू तो बज़र ऑफ हो गया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू सर्किट टिंकरकैड पे जाकर कर लेते हैं। हमने ये कर लिया पहले से। यहाँ पे सर्च करते हैं आर्डिनो यूएनओ। ये हमने आर्डिनो यूएनओ ले लिया। पीआईआर सेंसर हम ले लेते हैं। पीआईआर सेंसर ले लिया और एक एलईडी लेते हैं। एलईडी, दूसरी एलईडी, दो रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस। अब हम लोग सर्किट का कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले ये हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं। हम लोग 400 ओम करते हैं तो के ओम की जगह ओम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ 400 करते हैं। इसी तरीके से दूसरे रेजिस्टेंस को हम लोग ये करते हैं, ओम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ 400 कर देंगे। एक एलईडी रेड करते हैं तो दूसरी एलईडी ग्रीन करने के लिए सिंपल एलईडी पे क्लिक करके ये आप कलर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हम लोग ग्रीन कर देते हैं। अब हम लोग इसका ग्राउंड, एलईडी का कैथोड पिन जो ग्राउंड पिन है रेजिस्टेंस पे कनेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस की दूसरी पिन जो है वो जीएनडी में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा जीएनडी ये यहाँ पे है। इसी तरीके से दूसरे एलईडी हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसकी कैथोड पिन रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टेंस की दूसरी पिन हम लोग ग्राउंड पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे जीएनडी पिन पे। जब रेड कलर का बॉक्स बनता है तो आप क्लिक करेंगे तो आपकी वायर कनेक्ट होगी। इसी तरीके से हमने ग्राउंड में कनेक्ट किया है तो इसको ब्लैक कर लेते हैं, इससे हम लोग को पता चले कि ग्राउंड पिन है ये। अब पॉजिटिव पिन एलईडी की किसी भी आर्डिनो के पिन से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने कनेक्ट कर दिया 11 पिन से, ये 5 पिन से, और दूसरी एलईडी हम लोग ने 4 पिन से कनेक्ट कर दिया। किसी भी पिन से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका कलर येलो कर देते हैं। ये एलईडी का कनेक्शन हो गया। अब हम लोग पीआईआर मोशन सेंसर के बारे में जानें। पीआईआर मोशन सेंसर है, ओनली लिविंग थिंग को ये सेंस करता है, नॉन लिविंग थिंग को ये सेंस नहीं करता है। इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 5 to 6 मीटर होती है। सिर्फ लिविंग थिंग को सेंस करेगा, नॉन लिविंग थिंग ये सेंस नहीं करता है। ये सिग्नल पिन हम लोग 7 पिन पे कनेक्ट कर देते हैं। 7 पिन पे सिग्नल पिन कनेक्ट कर दिया। इसका कलर चेंज करते हैं, पिंक कर देते हैं। और ये देखिए, ये पावर पिन है जो पॉजिटिव पिन, पावर मीन वीसीसी पिन। वीसीसी हम लोग कहाँ ले जाएंगे, 5 वोल्ट के आर्डिनो पे। 5 वोल्ट आर्डिनो कहाँ है, ये है। ये जूम करके देख सकते हैं इसको। देखिए 5 वोल्ट है तो ये पावर है। पावर का कलर हम लोग चेंज कर देते हैं रेड कलर से। और ये ग्राउंड पिन है। ग्राउंड पिन आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पास है तो हम लोग यहीं कनेक्ट कर देते हैं। तो ये लेते हैं ग्राउंड पिन, यहीं से कनेक्ट कर देते हैं। वायर अगर टेढ़ी है या कुछ भी है तो आप यहाँ से देखिए, सिंपली इससे आप इसको वायर को सीधी कर सकते हैं। ब्लैक करते हैं, ग्राउंड है। हमने पीआईआर सेंसर को सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग इसका कोड करते हैं कि ये हम चाहते हैं कि जब पीआईआर सेंसर सेंस करे तो रेड एलईडी ऑन हो, जब नहीं सेंस करे तो ग्रीन एलईडी ऑन हो जाए। कोड पे जाएंगे, सबसे पहले इसका कोड लिखेंगे।
कोड में हम लोग क्या इनपुट देंगे, इनपुट देना है। देखिए एलईडी जो है वो आउटपुट लेती है आर्डिनो से। आर्डिनो इसको सिग्नल के देता है कि तुम ऑन हो ऑफ हो, मगर सेंसर जो होता है वो आर्डिनो को बताता है कि ये वैल्यू, मतलब ये सेंसर आर्डिनो को देगा। तो इस टाइम ये इनपुट हो गया, आर्डिनो आउटपुट। एलईडी क्या होती है, ये आउटपुट होती है, ये इनपुट। आर्डिनो इसको इनपुट दे रहा है तो आउटपुट हो गया, ये इसको इनपुट दे रहा है तो ये इनपुट हो गया। तो हम लोग इनपुट पे जाएंगे, इनपुट में हम लोग यहाँ से वैल्यू ले लेंगे। रीड डिजिटल पिन, रीड डिजिटल पिन ले लेंगे हम लोग। इस पर सेलेक्ट कर देंगे 7 पिन पे, क्योंकि ये इनपुट का ऑप्शन है। तो वेरिएबल में जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे इनपुट, INPUT। वेरिएबल हम लोग ने क्रिएट किया इनपुट का, ये देखिए वेरिएबल क्रिएट हो गया। सेट इनपुट टू, ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, इस ऑप्शन को यहाँ रखते हैं, फिर इस ऑप्शन को इस वाइट वाले बॉक्स में फिट कर देंगे। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हमने PIR सेंसर की वैल्यू आ गया। अब PIR सेंसर की वैल्यू हम लोग को कैसे दिखे, ये तो वर्चुअल दिखेगी, हमें नहीं दिखेगी। मगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग सीरियल मॉनिटर पे PIR सेंसर की वैल्यू देखेंगे। तो आउटपुट में जाएंगे, यहाँ पे एक सीरियल मॉनिटर का आउटपुट होगा, देखिए प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर, इसको इसमें क्लिक करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन में देखिए यहाँ पर हेलो वर्ड लिख रहा है बार बार। ये देखिए हेलो वर्ड क्यों लिख रहा है, सेंसर की वैल्यू नहीं लिख रहा है। यहाँ पे सेंसर हमने कर दिया मगर सेंसर की वैल्यू नहीं लिख रहा है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने इनपुट में क्या दिया है, प्रिंट सीरियल मॉनिटर हेलो वर्ड, तो इस वजह से हेलो वर्ड लिख रहा है। हम यहाँ क्या कराना चाहते हैं, सेंसर की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। तो वेरिएबल में जाएंगे, ये इनपुट बॉक्स को इसमें रख देंगे। देखिए यहाँ पे इनपुट लगा है तो इस वजह से यहाँ पे इनपुट रखेंगे। अब हम स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे तो सेंसर की वैल्यू आएगी 0 1 की कंडीशन में। देखिए 0 आ रहा है, जब सेंसर सेंस करेगा तो 1 हो जाएगा। ये देख रहे हैं, इसी तरीके से हमारा हार्डवेयर भी होता है। PIR सेंसर जब सेंस करेगा तो अलग वैल्यू देता है, जब नहीं सेंस करेगा तो दूसरी वैल्यू। क्योंकि ये डिजिटल पिन में लगा है तो डिजिटल पिन हमारी 0 1 की कंडीशन में देता है। एनालॉग में अगर लगा हो तो वेरी करती वैल्यू। अब हम लोग कंडीशन देंगे, ये तो सेंसर की हमने वैल्यू देख लिया। अब हम चाहते हैं जब सेंसर की वैल्यू 0 हो तो हमारी रेड एलईडी ऑन हो, जब सेंसर की वैल्यू 1 हो जाए तो ग्रीन एलईडी ऑन हो जाए। तो इसके लिए हम लोग इफ़ की कंडीशन देंगे। तो इनपुट में जाएंगे, कंट्रोल में जाएंगे, कंट्रोल में इफ़ एल्स की कंडीशन लेंगे। जब 1 हो तो एलईडी ऑन, जब नहीं हो तो ऑफ हो जाए। ये हमने इफ़ की कंडीशन ले लिया। अब देखिए इस कंडीशन के अंदर हम लोग यहाँ पे कंडीशन रखेंगे कि जब PIR सेंसर की वैल्यू 1 हो तो ग्रीन, 0 हो तो रेड। के लिए मैथ के ऑप्शन में जाएंगे, मैथ का ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देखिए साइज देखिए ये इसकी ट्रायंगल टाइप है, नोक टाइप है, तो यहाँ पे नोक टाइप हो सकता है। अगर ये गोल टाइप होता तो इसको हम लोग ले जाके यहाँ रखते हैं, इसलिए हम लोग इसको रख रहे हैं, इसको जाके इस पर रख देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू सेट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या सेट करेंगे, वेरिएबल में जाके इनपुट रखेंगे। इनपुट यहाँ पे रखेंगे क्योंकि सेंसर की वैल्यू हमें लेना है ना, तो सेंसर की वैल्यू मॉनिटर से लेंगे, कंट्रोलर से लेंगे, तो यहाँ पे इनपुट रख दिया। और जो वैल्यू हम जिस वैल्यू पे कंडीशन देना है यहाँ पे रखेंगे। हम लोगों ने दे दिया 1। जब PIR सेंसर 1 वैल्यू दे तो हमें यहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे क्या वर्क कराना है। तो हम लोग आउटपुट में जाएंगे, हमने LED कनेक्ट किया है 5 और 4 पे, रेड वाली 5 पे, 4 वाली ग्रीन पे। ये हम लोग यहाँ सेट पिन का ऑप्शन लेके 2 LED हमने लगाई है, तो 2 LED। देखिए सिंगल LED का देखते हैं हम लोग पहले, एक ऑप्शन यहाँ लेते हैं, एक ऑप्शन यहाँ। हम लोग रेड LED को ऑन ऑफ कराते हैं। देखिए 7 पे ग्रीन LED को कराते हैं, ग्रीन LED हमारी 5 पिन पे है, तो यहाँ सेट करते हैं 5 और यहाँ पे भी सेट करते हैं 5। जब सेंसर सेंस करे तो ग्रीन ऑन हो, नहीं सेंस करे तो ऑफ हो जाए, यहाँ लो कर देंगे। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन होगी, देखिए 0 वैल्यू आ रही, जब 1 वैल्यू होगी तो हमारी ग्रीन LED ऑन हो जाएगी। सॉरी, ग्रीन LED हमारी 4 पिन पे लगी है, सॉरी।
तो हम लोग 4 LED कर देंगे इसको। अब देखेंगे स्टार्ट सिमुलेशन। एक मिनट, देखिए हमारी LED ऑन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी कंडीशन गलत है। कंडीशन क्या है, 1 से छोटी, 1 से छोटी तो 0 हो जाएगी। तो एक मेरे हम लोग ने प्रॉब्लम, कंडीशन सही नहीं दी। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे इक्वल टू का साइन चूज़ करेंगे, तो एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, 1 और 0 खाली चाहिए, लेस देन इक्वल टू नहीं। अब देखिए हमारी LED ऑफ है। जब PIR सेंसर की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी तो LED ऑन हो जाएगी। ये देखिए LED ऑन हो गई। जब PIR सेंसर की वैल्यू 0 होगी तो LED ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ये देखिए। अब हम लोग दूसरी कंडीशन बनाएंगे। क्या कंडीशन बनाएंगे, सेंस करे तो रेड, नहीं सेंस करे तो ग्रीन, नहीं सेंस करे तो रेड। तो एक पिन और ले लेंगे, सेट पिन रेड LED के लिए। यहाँ पर 5 सेट करेंगे, सेट पिन 5। यहाँ जब सेंस करे तो रेड LED ऑफ, जब सेंस नहीं करे तो ऑन हो जाए। ये आप कोड देख सकते हैं, ये कोड हमारा है। ये देखिए अब हमारी रेड LED ऑन है जब सेंसर की वैल्यू 0 है। तो सेंस करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये क्या होगी, ग्रीन LED ऑन हो गई। इसी सेम कंडीशन में हार्डवेयर भी यूज़ होगा। आपको कंडीशन हार्डवेयर में भी ऐसे ही देना है। हार्डवेयर का कोड आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट टू ब्लॉक प्लस टेक्स्ट, इसको आप कॉपी करके हार्डवेयर में भी यूज़ करेंगे तो आपका हार्डवेयर भी ऑपरेट होगा। अब लास्ट कंडीशन थी, हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट दिखाया था उसमें बज़र भी लगा था, तो बज़र की भी एक कंडीशन दे देते हैं। जब बज़र सेंस करे तो बज़र ऑन हो जाए। तो चलिए बज़र भी कनेक्शन करते हैं। एक बज़र ले लेते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं बज़र। हमारा बज़र है, इसको हमने बज़र लिया, यहाँ पे लगा दिया। अब बज़र की नेगेटिव पिन से नेगेटिव कर दें, पॉजिटिव पिन हम लोग आर्डिनो की 3 पिन से कनेक्ट कर देते हैं। वायर को ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये गोल बॉक्स जो आ जाता है, तो हम कलर चेंज करते हैं, इसका पर्पल कर देते हैं। और ये ग्राउंड LED को, ये ग्राउंड पिन को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्यों यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक वायर यहाँ तक आई है, फिर यहाँ से आप इसको भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे नहीं जोड़ सकते थे, यहाँ पे जोड़ते तो रेजिस्टेंस बीच में आ जाता। तो यहाँ पे हम लोग ग्राउंड जोड़ सकते हैं, चाहे वायर यहाँ पे ले जाएं चाहे यहाँ जोड़ दें। तो ब्लैक कर देते हैं। हमने बज़र को 3 पिन से कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग कोड में जाते हैं, कोड में चेंजेस करेंगे। एक सेट पिन और ले लेंगे, सेट पिन पे कनेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। एक नीचे भी रख देंगे। हमारी कंडीशन क्या थी, जब PIR सेंसर की वैल्यू 1 हो तो ग्रीन एंड बज़र दोनों ऑन हो जाए, रेड 0 हो तो रेड ऑन हो जाए। देखिए जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो ये वाले बॉक्स में जाएगी। इस बॉक्स में हमने 4 को हाई किया और बज़र को हाई किया। बज़र कितने में, 3 पिन पे कनेक्ट, तो बज़र को भी हाई कर दिया। सेकेंड, जब 0 हो PIR सेंसर की वैल्यू तो हम देखिए ग्रीन LED 4 पे थी, रेड LED 5 पे थी, 5 को हाई कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ बज़र को 3 LED को भी लो कर देंगे, बज़र को भी लो कर देंगे। ये हमारी फुल कंडीशन बन गई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन पे जाके देखते हैं आउटपुट। PIR पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ऑपरेट हो रहा है। डिले भी लगा के आप इसका टाइम बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आप PIR सेंसर अपने कमरे में लगा दिए, जब भी हम इंटर करें तो हमारी बल्ब या फ़ैन ऑन हो जाए। हार्डवेयर में आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे आप जैसे लाइट को कोई भी सेंस करे, बॉडी मोशन होगा, कोई भी बॉडी मोशन का ये इन बॉडी की हीट को ये एब्जॉर्ब करके ये सिग्नल देता है। इसी वजह से ये PIR मोशन नॉन लिविंग थिंग को नहीं सेंस करता है। नॉन लिविंग थिंग सेंस करने के लिए आप अल्ट्रासोनिक यूज़ कर सकते हैं। IR सेंसर वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों को सेंस करता है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर से एक बार स्टार्ट कर देखते हैं। सीरियल मॉनिटर पे आपकी सारी वैल्यू आती रहेगी। 0 जब 1 होगा तो बज़र एंड LED ऑन हो जाएगी।
आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड।